हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप। आप सभी लोग जानते हैं ग्रुप का मतलब क्या होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है। ग्रुप जो होता है वो एक हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारा एक ग्रुप होता है, उसके साथ हमारा एक होता है एक सेट होता है जिसके साथ हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, है या नहीं है। ये वो चार कंडीशन क्या आती है। फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अगर एबिलियन ग्रुप बनाना है तो इसके साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है हमारा ग्रुप। अगर कुछ भी ग्रुप में डाउट है तो प्लीज आप जाके ठीक से वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप हमारा इस चैप्टर का नाम है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर की बेसिक चीजें। फर्स्टली इस चैप्टर से कंटेंट 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं बता दूँ इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करा दूंगी, मैं आपको एग्जांपल्स भी करा दूंगी। बस वो कर लेना जो मैं बता रही हूँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर है इस पूरी बुक का। इसमें देखो 3 लेक्चर में खत्म हो रहा है तो इट मीन्स बहुत छोटा ही होगा। तो प्लीज इसमें ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश मत करना, जितना मैं करा रही हूँ उतना कर ले। ठीक है, फर्स्टली हमारा डिग्री ऑफ परम्यूटेशन होता क्या है, क्या लिखा है इसमें। सपोज एस, यानी कि हमारे पास एक जो ग्रुप है, एक सेट होना चाहिए जो कि है हमारा एस। उसमें जो हमारा एलिमेंट है वो कितने होने चाहिए, फाइनाइट। जैसे कि हमारे ग्रुप में एक फाइनाइट वाला पोर्शन था, एक इनफाइनाइट वाला, पर इसमें जो हमारे सेट में एलिमेंट होने चाहिए वो हमेशा फाइनाइट ही होने चाहिए। ठीक है, सेट में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट होने चाहिए, हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देन A11 मैपिंग ऑफ S ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि जो हमारी मैपिंग है, यानी कि अगर हमारी मैपिंग S से S पर ही है तो 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, देन अ मैपिंग 1-1, मैपिंग क्या होनी चाहिए 1-1। अगर 1-1 मैपिंग का नहीं पता है तो चैप्टर 1 में जाकर रिपीट से देख सकते हो, उसमें मैं करा चुकी हूँ 1-1 ऑन टू मैनुअल सब कराने। ठीक है, इन चीजों का, क्योंकि उन सब चीजों का यहाँ पे यूज होने वाला है तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश मत करना। 1-1 मैपिंग ऑफ S ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। अब मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, अब एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। आपके पास एक सेट हैगा है S, सेट हैगा है G मान लो, आपकी मर्जी, सेट G हैगा है, उसकी जो आपने मैपिंग की वो उसी पे की, S की मैपिंग S पे ही, और मैपिंग जो है वो 1-1 मैपिंग है, खुद पे ही है, तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, जो मैपिंग खुद पे ही होगी और मैपिंग कैसी होगी 1-1, उसे कहेंगे हम परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। नंबर ऑफ एलिमेंट बताया नहीं गए इसलिए यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर डेफिनिट सेट S इज नॉन एज डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस सेट में उसे कहेंगे हम डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर 0 1 2 3 4 है, तो इसमें डिग्री ऑफ परम्यूटेशन हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी 5। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट, ये बात याद रखना, फाइनाइट वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है। फाइनाइट एलिमेंट होंगे उसे हम कहेंगे हमारा डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, यानी कि अब एक सेट हैगा S, उसमें हमारी एलिमेंट है A1 से AN तक। अब हमने इसकी मैपिंग की S से, मतलब फंक्शन सच दैट S टेंड टू S इज कॉल्ड परम्यूटेशन, यानी कि S की मैपिंग S पे ही होने को हम क्या कहेंगे, परम्यूटेशन। देन अब देखो जो हमारी मैपिंग है जहाँ पे FA1 हैगा वो B1 के इक्वल होगा, क्या कहा है इसमें 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। 1-1 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। 1-1 क्या मतलब क्या, सारे एलिमेंट की एक इमेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अब 1-1 मैपिंग है तो A1 की इमेज क्या है B1, A2 की इमेज B2, A3 की इमेज B3, इसी तरह से ये इमेज है। ठीक है, जो उसकी इमेज होगी वो उसके नीचे ही डिनोट करी जाएगी। देखो नाउ FA1 इज इक्वल टू B1, फंक्शन ऑफ A2 इज इक्वल टू B2, और फंक्शन ऑफ AN इज इक्वल टू BN। ठीक है, देन द परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय, देखो इसे डिनोट ऐसे क्यों किया गया है, जिसकी इमेज जो होगी वो उसके नीचे लिखी जाएगी। यानी कि अगर 1 की इमेज 4 बन रही है, 1 की इमेज 2 बन रही है, तो वो उसके नीचे ही लिखी जाएगी। अब मैं कहूँ 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, तो ये इसके नीचे ही लिखी जाएगी। आप आगे पीछे मतलब कि 1 को 2 के नीचे लिख दो, 3 को 9 के नीचे, ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर अपने आगे चलेंगे।
डन डन। डन। आप लोगों ने नोट कर लिया? इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करती है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि होने वाला है हमारा इक्विवेलेंट टू इट्स उनसे कैसे निकल रहा है, परमोटेशंस, इक्विवेलेंट टू इट्स परमोटेशंस। तो अब हम करने वाले हैं हमारा ये वाला टॉपिक, ठीक है। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इक्विटी टू इट्स परमोटेशन। अब इसका मेन मोटिव क्या, इसमें मेन चीज क्या बताई गई? यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैपिंग होनी चाहिए। अब वो इटसेल्फ, यानी कि अगर वो खुद पे ही है तो वो कही जाएगी डिग्री ऑफ परमोटेशन पर। अगर ऐसा है कि वो मैपिंग होगी तो खुद पे, अभी एस की मैपिंग एस पे ही है। हमारे पास क्या है, 1 की मैपिंग 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे और 4 की 5 पे, ये हमारे पास मैपिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 की 1 पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें ये मैपिंग दी गई है एफ की। अब अगर इसी मैपिंग को ही मैं चेंज करूँ, ये हो गई जी की मैपिंग, यहाँ पे 4 की 1 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे और 1 की 2 पे, ये मैंने मैपिंग दे दी यहाँ पे। अब बताओ इसमें सिमिलैरिटीज क्या है। अब मैं आपको इसमें सिमिलैरिटीज बताऊं तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे भी 1 की इमेज 2 ही है, यहाँ पे 2 की इमेज 3 है और यहाँ पे भी 2 की इमेज 3 ही है, यहाँ पे 3 की 4 है, यहाँ पे भी 3 की ही 4 है, 4 की 1 है, यहाँ पे भी 4 की इमेज 1 ही है। यानी कि जब दो डिफरेंट सेट, ये हमारे पास दो डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट हमारे पास ये गिवन है हमारे पास सेट, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अब इनकी जो इमेज है वो सेम बनी है, बट इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। यानी कि 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में, वहाँ पे लास्ट में दे रखा है, ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट इनकी जो इमेज है वो सेम आ रही है। इसे ही हम कहेंगे इक्विटी टू इट्स परमुटेशन, ठीक है। अब हम इसे इसकी लैंग्वेज में समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू। टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री n, यानी कि हमारे पास f और g दो परमुटेशन, उनकी डिग्री n है। n अब इन्होंने डेफिनेट बताया नहीं कि कितनी है, बट हाँ वो n फाइनाइट ही होंगी, हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। n जो है वो फाइनाइट के लिए ही इन्होंने डिनोट किया है। आर सेड टू बी इक्वल, उन्हें इक्वल जब कहा जाएगा जब एफ ए इक्वल टू जी एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ मतलब जी ए जो होगा वो हमारे बराबर होंगे, ठीक है। आया समझ? यानी कि हमारी इमेज जो है वो नंबर्स की सेम होनी चाहिए दोनों ही तरफ, भले ही उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, बट जो इमेज है वो सेम होनी चाहिए। ये चीज आ गई होगी आपको समझ। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, उसे आप नोट कर लेना। अब यहाँ पे आती है नोट। नोट क्या है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, तो इसे छोड़ो, मैं आपको एक और देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सेट है 0 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हमें गिवन है 5, यानी कि डिग्री ऑफ परमुटेशन भी 5 ही होगा। ये हम पिछली बार भी जो हमने करा था डेफिनेशन उसमें पढ़ा था। पर इन्होंने क्या कहा है, यहाँ इन्होंने कहा इफ S इज अ डेफिनेट सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन वी शैल हैव n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि अगर 5 है तो अगर n दे रखा है तो n-1 डैश ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम n फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल को बताने वाली चीज नहीं है, आप ये ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वी शैल n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट s, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट है उसके नंबर को हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसके कितनी तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब आपने पढ़ाई होगा अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 26, यहाँ पे आ गया 120। यानी कि जो हमारा ये सेट गिवन है हमें, हम इसका 120 डिफरेंट तरह से 120 डिफरेंट ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आना चाहिए आपको ये समझिए, कोई ऐसा नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो उसमें फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम होगा इसमें। और वो जो फैक्टोरियल आप लगाओगे उससे आप अरेंजमेंट निकालोगे कि आप उस सेट का कितनी बार अरेंजमेंट, कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा इक्विटी टू इट्स परमुटेशन आपको समझ आएगा जहाँ पे हमारी दो डिफरेंट सेट्स की इमेज जो है वो सेम होती है, भले उनके आगे पीछे हो सकती है, बट हाँ इमेज सेम होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे हमारी इक्विटी टू इट्स परमुटेशन।
आप इसे नोट कर ले। डन। 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 अब हम चलेंगे हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन पे। आइडेंटिटी परमुटेशन होती क्या है? सॉरी, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन हमें पढ़ना है। आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर इसकी किसी में मल्टीप्लाई करें तो सेम ही नंबर हमें मिलेगा, सेम ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, कुछ ज्यादा खास अलग नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब ये है, यानी कि हमारे परमुटेशन होती क्या है? फंक्शन सच दैट एस मैपिंग टू एस, ठीक है, एस की मैपिंग एस पे ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे A1 A2 A3 और A4 हमारे पास ये सेट है। अब इनकी मैपिंग किस पे होनी चाहिए? अब अगर इनकी मैपिंग इन पे खुद पे है, यानी कि A1 की मैपिंग A1 पे, A2 की मैपिंग A2 पे, A3 की मैपिंग A3 पे और A4 की मैपिंग अगर A4 पर है, तो हम इसे कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी कि अगर 1 2 3 4 की मैपिंग इन्हीं के खुद के नंबर पे, यानी कि 1 की मैपिंग 1 पे, 2 की मैपिंग 2 पे, 3 की मैपिंग 3 पे और 4 की मैपिंग 4 पे होगी, तब हम इसे कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। कई बार ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताओ, परमुटेशन की बता दो, आइडेंटिटी परमुटेशन की बता दो। तो ये प्लीज अच्छे से कर लेना, समझ लेना कि क्या है, रटने वाली चीज कोई नहीं है, समझ लो, वहां पे आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है? जब हमारे किसी नंबर की इमेज वो खुद हो, तब हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 9 8 7 आगे पीछे नंबर लिखे थे, पर इनकी इमेज 5 की 5 होती, 9 की 9 होती, 8 की 8 और 7 की 7 होती, तब हम इसे भी आइडेंटिटी परमुटेशन ही कहेंगे, ठीक है। आया समझ? अब हम पढ़ेंगे हमारे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक। अब प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है इससे रिलेटेड। अगर हमारे पास दो परमुटेशन गिवन है तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये हमेशा वेरी शॉर्ट में देखने को मिलता है मोस्टली। अगर एक आधा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, वैसे वो इतना लेंदी होता नहीं है, बट करने में लगता है बच्चों को कि वो पेज ज्यादा भर जाए, बट मेथड बहुत आसान होते हैं, तो इन पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब मैं आपको कराऊंगी प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे पास दो परमुटेशन गिवन है, एक परमुटेशन ए है, एक परमुटेशन बी है। अब हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड बी ए। अब इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, आपके पास एक ए परमुटेशन गिवन है ए और एक परमुटेशन गिवन है बी। अब इसे कैसे निकालेंगे? फर्स्टली आप नोट कर लेंगे ए और बी को। यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, यहाँ पे है 1 2 3 3 1 2। अब अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई नंबर है ऊपर और नीचे सेम है, यहाँ पे आपके पास 8/7 इंटू 7/8 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं या नहीं? या फिर ऐसे करो 8/7 इंटू 7/3 कर दो। आप इन दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी तरह से कुछ हमें इसमें करना है, हमारे यहाँ पे एलिमेंट का नंबर मतलब एलिमेंट की पोजीशन, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1, बट इनकी पोजीशन अलग अलग दे रखी है परमुटेशन में। क्या हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हमारी परमुटेशन के अंदर? यहाँ पे 1 2 3 2 3 1, इसके जो हमारा ए परमुटेशन है उसकी जो सारे एलिमेंट है उनकी पोजीशन सेम रहेगी, पर जो हमारा परमुटेशन बी है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो दिक्कत इसलिए नहीं होगी, क्यों? दिक्कत जब होती है जब हम उसकी इमेज चेंज करते हैं, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में। अगर हम 2 को की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम पूरे 2 की पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि इस पूरे की। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 को उठा के दूसरी तरफ ले गए
और वैसे कर दिया। अगर आप ऐसे करते हैं तो दिक्कत होगी। अगर आप इस पूरे को यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, इमेज चेंज नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये आ जाती है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 3 1 का पैटर्न है। क्या आप इस 2 को आगे लिख सकते हैं 2 1, इमेज सेम है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर 3 की 3 2 इमेज सेम है। फिर 1 और 3 यहाँ पे इमेज सेम है, इमेज में कोई फर्क नहीं आया। क्या अब ये कैंसिल हो सकता है इससे? 2 3 1 दोनों सेम है तो ये हो गए कैंसिल, हो गए नहीं हो गए? 2 3 1 ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, कभी आपको समझना है मैं इसलिए लिख रही हूँ। 2 3 1 यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पे भी होगा हमारा 2 3 1। ये दोनों हो गए कैंसिल, हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा? 1 2 3 1 2 3, यही बचा। क्या आपको ये 1 2 3 1 2 3 किसी चीज की याद दिला रहा है? ये है हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन। इमेज सेम है या नहीं है? तो क्या हम इसे आइडेंटिटी परमुटेशन कह सकते हैं? कह सकते हैं। हम इसे आइडेंटिटी परमुटेशन भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन डन। अब हमने हमारा ए भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम अपना बी ए को कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला हो चुका है हमारा। अब हमें फाइंड करना है बी और ए। बी ए को फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हमारा बी परमुटेशन। बी क्या है हमारा? 1 2 3 3 1 2। ठीक है, ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो परमुटेशन गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे हमने पहले इनकी पोजीशन चेंज की थी, क्या हम दोबारा कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे 1 2 3। इसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमारी स्टार्टिंग फर्स्ट परमुटेशन होती है उसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में करेंगे 3 1 2। क्या आ जाएगा? हम पहले 3 को लाएंगे। 3 की इमेज चेंज नहीं करनी है। 3 की इमेज क्या है? 1, तो हम 3 1। फिर सेकंड क्या है? 1 1 की इमेज क्या है? 2 साथ में है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3 क्या नहीं 2। नेक्स्ट है हमारा 2 की इमेज क्या दे रखी है? 3। अब ये हमारी नीचे की डिजिट और ऊपर की डिजिट एकदम सेम आ गई है। तो ये दोनों हो जाएंगी हमारी कैंसिल। ऐसे ही समझ लो। फिर मैं इसलिए नहीं काट के दिखा रही क्योंकि फिर ना बार बार रफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? बचा 1 2 3 1 2 3। ये फिर से हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ। 3 1 2 एंड देन 1 2 3 1 3 2 1 3 एंड 2। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में। आपको इसके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड प्रोडक्ट ऑफ बी ए। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स निकल रहा है मुझसे, परमुटेशन है, काफी हद तक सिमिलैरिटीज ये देखो नीचे वालों में ही चेंज किया है। बस आपको इसे जैसे मैंने सिखाया, इमेज चेंज मत कर देना, पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो बस इसे प्लीज ध्यान से कर लेना। आपके लिए करा रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कराई। तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।